क्रिप्टो में जब हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए पूरा मन बना लेते हैं तो उस समय दो ऑप्शन आते हैं कि हम लोग जो एक्सचेंज चुनें वो इंडियन एक्सचेंज हो या इंटरनेशनल एक्सचेंज हो। इन दोनों में क्या खासियत हैं, क्या क्या कमियां हैं, कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट रहेगा, और कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि कब आपको कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल सिंपल लग रही होगी टाइटल और थंबनेल से, लेकिन ये वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा नई अनुभव होगा कि हाँ यार, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी। तो बिल्कुल शुरुआत से बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग का मन अगर आपने पूरी तरीके से बना लिया है तो अब सुन लीजिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, इंटरनेशनल या इंडियन एक्सचेंज। तो इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज से, उसके बाद बात करेंगे इंडियन एक्सचेंज। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज कौन से एक्सचेंज होते हैं जो पूरी दुनिया को सर्व करते हैं। जिस जिस कंट्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग की जा सकती है नॉर्मली, वहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज, यानी कि ये एक्सचेंज सपोज एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वो इंडिया में भी यूज़ हो रहा है, वही पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है, वही नेपाल में भी यूज़ हो रहा है, भूटान में भी यूज़ हो रहा है, श्रीलंका में भी यूज़ हो रहा है, और यूरोप में भी उसी तरीके का है। और जिन जिन कंट्री में लीगल है उन कंट्री में वो सेम एक्सचेंज यूज़ हो रहा है। और बात करेंगे नेशनल एक्सचेंज की, तो वो सिर्फ जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ एक कंट्री के यूज़र्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ पर सारी चीज़ें लगभग इंटीग्रेट होती हैं, टैक्स, TDS और जो भी उस कंट्री में फीचर सपोर्ट किए जाते हैं वो सारे वहाँ पर इंटीग्रेट होते हैं। आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्या क्या प्रोज हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है लिक्विडिटी का, यानी कि सपोज़ मेरे पास आज की तारीख में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, हमने एक्सचेंज में ऐड किया और तुरंत से उसमें बाय करा और हमको तुरंत से हमारी क्रिप्टो मिल गई। ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप कहीं ऐसी मार्केट में गए हैं जहाँ पर आपको सपोज़ एक मारुति ऑल्टो चाहिए, आपके पास पैसा है, लेकिन मारुति ऑल्टो वाले क्या कह रहे हैं कि भाई साहब 6 महीने की वेटिंग है, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि पैसा है हमारे पास, माल नहीं है। ठीक इसी का उल्टा अगर आप कहीं बेचने गए हैं तो वो कह रहा है मुझे मेरा ख़रीदने का तो मन है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये होती है लिक्विडिटी। और अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में हैं तो आपको लिक्विडिटी भर भर के मिलती, क्योंकि पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कभी भी आपका अपनी क्रिप्टो बेचने का मन हो तो आप इमीडिएटली बेच सकते हैं, और अब कभी भी आपको हैवी से हैवी अमाउंट खरीदने का मन है तो आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट उसका फ़ायदा है ग्लोबल रीच, और ग्लोबल रीच की वजह से उसमें मोस्टली जो नए नए टोकन्स आते हैं मार्केट में, जैसे सुई टोकन आया, सुई टोकन इंटरनेशनल एक्सचेंज पर विद इन अ डे लिस्ट हो गया, लेकिन इंडियन एक्सचेंज पर धीरे 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 लिस्ट होता है। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज का फ़ायदा ये होता है विद इन अ डे, सेम डे, जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसी दिन उस पर लिस्ट हो जाता है, और बाकी जो और एक्सचेंज होते हैं उस पर समय लगता है। तीसरा प्रोज है इसका कि यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग, स्टेकिंग, या नए नए फीचर जो ट्रेंड चल रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग, या जितने भी जो लॉन्च पैड हैं, ICO है, ये सारे जो यूनिक फीचर है जो नए नए ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, वो इंटरनेशनल एक्सचेंज बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनको पूरी दुनिया को सर्व करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर नए नए फीचर और यूनिक फीचर और इंटरेस्टिंग फीचर आपको इजीली इंटरनेशनल एक्सचेंज में मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी का, क्योंकि इनको पूरी दुनिया के हिसाब से सर्व करना और इनके पास यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका सिक्योरिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हालांकि क्रिप्टो में इस सिक्योरिटी के बाद भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि वहाँ पर हैकिंग हुई, लेकिन इनका रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा क्विक होता है। क्विक एक्शन लेते हैं, फटाफट से रिकवरी करते हैं और यूज़र के फंड को नॉर्मल चलने देते हैं। तो यहाँ पर ये 4 फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं 4 नुकसान क्या है इंटरनेशनल एक्सचेंज के। सबसे पहला जो नुकसान है वो है रेगुलेशन का, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है, किसी एक कंट्री के हिसाब से ये उसके रूल फॉलो नहीं करती, तो कोई एक कंट्री इनको रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि एक कंट्री अब अगर उसको अपने हिसाब से ढालना चाहेगी तो दूसरी कंट्री के हिसाब से वो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर रेगुलेशन का सबसे बड़ा इशू आता है, और बहुत कम एक्सचेंज हैं जो आज की तारीख में ज़्यादातर कंट्री से रेगुलेट हैं। दूसरा होता है वेरिफिकेशन। कभी कभी ये एक्सचेंज आपको वेरिफिकेशन बिना ही ट्रेडिंग करवा देते हैं, और कभी कभी ये वेरिफिकेशन में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो आपको लगता है अरे यार हमारी कंट्री में तो ये डॉक्यूमेंट चलता ही नहीं है और हम इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो मतलब अकाउंट वेरिफिकेशन में मोस्टली प्रॉब्लम आती है। अब इस समय इतना स्मूथ हो गया कि हम लोग अब जो यूज़ करते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन ये शुरुआत की बात करें तो उस समय जब ग्लोबल सारे रूल्स होते थे उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल एक्सचेंज में वो ये है कि आप अपनी करेंसी, सपोज़ मेरे पास
1 लाख रुपये आईएनआर में रखा है और हम चाहें इंटरनेशनल एक्सचेंज में अभी ऐड करना, तो वो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। P2P करना है, बहुत नए नए तरीके अपनाना है, उससे हम लोग पैसा ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इशू है। दूसरा, जब आप कन्वर्ट करेंगे, विड्रॉल लेंगे, तो वहाँ पर भी आपको एक पहले उसमें जाके डॉलर में ट्रेड करना, उसके बाद फिर आना अपनी नेटिव करेंसी में, उसके बाद फिर आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। और वहीं पर जब आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये बिटकॉइन का क्या प्राइस है, तो बिटकॉइन का प्राइस आपको पता चलेगा $28,000 है आज की तारीख में। और अगर आईएनआर में पूछा जाए तो आईएनआर में आप कंफ्यूज होंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक इशू रहता है। फोर्थ जो कॉन है वो है लैंग्वेज का, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कस्टमर केयर से बात करने में, उसकी लैंग्वेज को समझने में। उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है जो इंग्लिश में ही है, उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए पूरा जो डिस्क्रिप्शन आता है वो भी इंग्लिश में आता है। तो मोस्टली यहाँ पर जो 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 इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम भी आती है लैंग्वेज वाली, जो कि लोगों को प्रॉब्लम करती है। अब हम बात करते हैं जो इंडियन एक्सचेंज है या जो नेशनल एक्सचेंज होते हैं उनमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला नेशनल एक्सचेंज में फ़ायदा ये होता है कि जिस भी कंट्री को एक्सचेंज है वहाँ के हिसाब से वो रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ पैसा ऐड करना है, प्रॉफिट करना है, पैसा निकालना है, बाकी सारा फॉर्मेलिटी वो एक्सचेंज ने कर रखी होगी। अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंज की, तो वहाँ पर TDS ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के लिए अलग से TDS फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन एक्सचेंज में इतना ज़्यादा इंटीग्रेट है कि साल भर में आपने जितने भी ट्रेड किया उन सब का एक स्टेटमेंट निकाल कर अपना TDS, अपना टैक्स सीधे फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोज की बात किया जाए तो यहाँ पर लोकल करेंसी को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि आप सीधे, अगर इंडिया की बात किया जाए तो सीधे आईएनआर में डिपॉजिट कर सकते हैं और सीधे विड्रॉल लेंगे तो आपको आईएनआर बैंक में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इजी स्मूथ ट्रांजेक्शन हो जाता है, तब जब सारे रेगुलेशन, सारे जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली चल रही हों। तो एक्सचेंज का जो भी ओवरव्यू है, एक्सचेंज का जो भी सर्विसेज हैं, जो भी उनके कैंपेन है या उनका कस्टमर सपोर्ट है, वो सारी आपकी नेटिव लैंग्वेज में होगा। सपोज़ इंडिया की बात किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में ही होती हैं, जो उनकी कैंपेन आती हैं, जो उनके ट्विटर पर पॉडकास्ट होते हैं, मोस्टली वो हिंदी में ही होते हैं, यानी कि जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है तो उनमें होते हैं। तो इन सब का फ़ायदा क्या होता है? चौथा जो फ़ायदा ये है कि इन सब का इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, तो उससे हम लोग को क्या लगता है कि यहाँ पर ट्रेड करने से हमारा पैसा सेफ़ है और हम लोग ईज़िली पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और ईज़ी पैसा अपना विड्रॉल कर लेते हैं, तब जब सारी सर्कमटेंसेस बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हों। अब हम लोग बात करते हैं इन 4 फ़ायदों के साथ साथ कौन से ऐसे नुकसान हैं जो इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करने से हम लोग को मिलते हैं, फिर कंक्लूजन पर भी बात करेंगे। सबसे पहला नुकसान तो ये कि हम लोगों को कोई भी करेंसी अगर ख़रीदनी होती है तो वो बहुत लिमिटेड होती है। इंडियन एक्सचेंज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा एक्सचेंज है वो 100-120 के आसपास करेंसी सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हमको कोई ऐसी करेंसी बाय करना है जो बिल्कुल नई लॉन्च हुई है, जस्ट एकदम अभी लॉन्च हुई है, और क्योंकि जैसे ही लॉन्च होती है लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, उसका प्राइस $1 से जाके $10 तक छू जाता है। अब क्योंकि 10 दिन के बाद अगर कोई भी एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा, वो $10 पर मिलेगा, और हमने जो मिस कर दिया चांस, वो $1 पर बाय करने का चांस मिस कर दिया। तो इस जैसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिस हो जाती है अगर हम कोई इंडियन एक्सचेंज में रहते हैं तो। नेक्स्ट जो कॉन है वो है लिक्विडिटी का। एक इंडियन एक्सचेंज हम ऐसा भी जानते हैं, आज नहीं, आज से करीबन 2-3 साल 5 साल पुरानी बात है, कि अगर आपको एक बिटकॉइन बेचना होता था तो सुबह 10 बजे अगर ऑर्डर लगाएंगे तो शाम 7 बजे भी अगर वो ऑर्डर पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बात कर रहे हैं हम ज़ेप्पे की, कोई और एक्सचेंज नहीं, ज़ेप्पे की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो सबसे पुराना एक्सचेंज उस समय ईजिली अवेलेबल था और हम लोग के लिए बिल्कुल हाथ में सेट था, तो उस समय हम लोग जो ट्रेड करते थे, तो कोई भी टोकन अगर ख़रीदना बेचना है तो उसमें घंटों लगते थे, घंटों, मतलब खाना खाने से पहले ट्रेड लगाया, ऑर्डर लगाया कि हाँ हमको ये बेचना है, जब खाना खा के उठते थे तब देखते थे कि हाँ ये ट्रेड अब थोड़ा बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है वहाँ पर ट्रेड करने में इस तरीके की सिचुएशन आपको सामने करनी पड़ती है। थैंक गॉड कि आज के समय में लिक्विडिटी इतनी मार्केट में है कि आपको कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुई होगी। आप ट्रेड में क्लोज़ किया, सीधे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कभी भी सेटिंग में जाके उसकी ऑर्डर हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको वो, जैसे एक बिटकॉइन खरीदा सपोज़, तो आपको वो एक बिटकॉइन, किसी ने एक बिटकॉइन नहीं भेजा है, वो किसी ने आधा भेजा है, किसी ने 0.300 बेचा है, किसी ने 0.400 बेचा है, किसी ने 1 भेजा है, तो वो सारा मिला के आपको एक दिया जाता है। मतलब कभी भी कोई जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सीधे 1 to 1 नहीं होते, वो 10 लोग से खरीद के तब आपको देखते हैं, आपको बेचना होता है तो आपका बिटकॉइन 10 लोग को बेचता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से लिक्विडिटी का यूज़ किया जाता है। थर्ड जो कॉन है यानी नुकसान है हम लोग का, वो ये कि जो भी ट्रेंडिंग के फीचर होते हैं
वो इंडियन एक्सचेंज पर बहुत कम अवेलेबल होते हैं। स्टेकिंग अवेलेबल नहीं है, लॉन्च पैड अवेलेबल नहीं है, ICO सुना ही नहीं क्या होता है, मतलब कोई भी रिवॉर्ड सुना नहीं क्या होता है। मतलब बहुत सारे जो फीचर जो इंटरनेशनल एक्सचेंज मिलते हैं वो यहाँ से मिसिंग रहते हैं। यहाँ पर सिंपली आप ट्रेड कीजिए। कुछ कुछ एक्सचेंज आप फ्यूचर ट्रेड देने लगे हैं, कुछ कुछ एक्सचेंज उसमें और नए नए फीचर ऐड करने लगे हैं, लेकिन अभी भी वो इंटरनेशनल एक्सचेंज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अभी स्लो है, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट शुरुआत हुई है। लास्ट एकदम मोस्ट डिज़ास्टर पॉइंट ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट पैनिक होती है, कोई वर्ल्ड वाइड रिसेशन की न्यूज़ आ जाती है एकदम से भयंकर कि हाँ अभी मार्केट क्रैश हो रही है। इंटरनेशनल एक्सचेंज पर टोकन गिरने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज में क्या होता है कि वहाँ पर लिक्विडिटी होती ही नहीं है। अगर 500 लोगों ने ख़रीदा है और 20 लोग अचानक से आगे बेचने के लिए, तो वो उस चीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा गिर जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी होने की ना होने की वजह से बहुत तेज़ी से उसका प्राइस गिरने लगता है और बहुत प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। सपोज़ बिटकॉइन का इंटरनेशनल प्राइस अभी $30,000 है, लेकिन आपको इंडियन एक्सचेंज पर क्योंकि ज़्यादा लोगों ने बेच दिया तो वो $22,000 पर भी मिलने लगा। तो इस तरीके के फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इंडियन एक्सचेंज पर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो नेशनल एक्सचेंज है उन सब पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। बहुत थोड़ा सा बेचने पर प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है इंडियन और इन सब एक्सचेंज में। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि इन सब के बाद कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है, कौन से एक्सचेंज पर आपको रहना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें अपनी खुद की, हमने किस तरीके से शुरुआत किया, इससे आप समझ जाएंगे। जब हमने शुरुआत की क्रिप्टो की, तो हम इंडियन एक्सचेंज में शुरुआत की, क्योंकि वहाँ पर हमको ये समझना था कि किस तरीके से हमको बाय करना है, सेल करना है। क्योंकि जब कोई आता है तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि एक फ़र्स्ट ट्रेड तो लेके देखा जाए कि क्या हमको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। इंटरनेशनल और ग्लोबल तो हम लोग बाद में समझेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो हम लोग बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले लोग इंडियन एक्सचेंज को ट्राई करते हैं, पैसा ऐड करते हैं और बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद कुछ दिन होल्ड करते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो बेच देते हैं। सिंपली ये, मतलब जो नए लोग आते हैं उनके लिए। अगर कोई करते 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 एक्सपीरियंस हो गया तो वो आराम से इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्राई कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज जब आप ट्राई करेंगे तो क्योंकि आप इंडियन एक्सचेंज से आए हैं, वहाँ पर फीचर बिल्कुल ना के बराबर है। और जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज खोलेंगे तो हर कोने पर 25 बटन होते हैं, हर कोने पर कोई ना कोई बटन होता है और उस बटन का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो जब आप एक इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें दिखेंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग को धीरे धीरे धीरे, जब तक एक्सपीरियंस ना हो तब तक हम उन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते। और बात करें सीधे डायरेक्टली जंप करने का, तो वो इतना ईजी नहीं है। जब तक आपके साथ कोई गाइड ना करने वाला हो तब तक मेरे ख्याल से सीधे इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो कंक्लूजन में यही है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो अभी आप नेशनल एक्सचेंज से शुरुआत कीजिए, हफ्ता 10 दिन महीना भर सीखिए। उसके बाद लगता है कि आपको उस एक्सचेंज में डिपॉजिट विड्रॉल सही से मिल रहा है आने वाले समय में भी, तो आप उस पर टिकिए। और आपको लगता है कि नहीं, आपके स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको लगता है कि नहीं अब आप और अच्छे एक्सचेंज को हैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ से इंटरनेशनल एक्सचेंज जो उस समय की ट्रेंडिंग में चल रहे हो, जो टॉप के एक्सचेंज हो, लिक्विडिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराते हो, उनको आप चुन सकते हैं बहुत सोच समझ कर। काफ़ी सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है टॉप 5 एक्सचेंज की, ऊपर आई बटन में उसको हम लगा देंगे। तो फिर उसके बाद बहुत सावधानी से एक्सचेंज को चुनकर अपनी क्रिप्टो की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।